पैथोलॉजी लैब या पाथ लैब, ये टर्म तो आपने सुना ही होगा। जब भी कभी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर दिखाने के बाद अगर डॉक्टर ने कहा ये कुछ टेस्ट लिखे हैं मैंने, टेस्ट करवा कर रिपोर्ट ले आइए, तो फिर हमें पैथोलॉजी लैब्स की जरूरत पड़ती है। ब्लड टेस्ट, यूरिन, टिश्यू, ब्लड प्रेशर और हमारी बॉडी से जुड़ी कुछ अलग अलग फ्लूइड्स का टेस्ट पैथोलॉजी लैब में किया जाता है। आपने कई सारे पैथोलॉजी लैब्स का नाम सुना होगा जो अक्रॉस द कंट्री अपनी सर्विस देते हैं, जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, रेलिगेयर, SRL वगैरह। कोई नया बिजनेस आइडिया ढूंढते हुए अगर आपके जहन में ये कभी पैथोलॉजी लेबोरेटरी खोलने का ख्याल आया होगा तो आज का ये केस स्टडी वीडियो देख के आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। क्विक सपोर्ट पे आपका स्वागत है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन डायग्नोस्टिक लैब मार्केट। अगर इंडियन पैथोलॉजी लैब के मार्केट साइज की बात करें तो ये $12,319 मिलियन से भी ज्यादा है और ये डेटा फाइनेंशियल ईयर 2021 का है। पैथोलॉजी को मेडिकल लैंग्वेज में डायग्नोस्टिक लैब्स कहा जाता है और ये सेक्टर हर साल 12.25% रेट से ये ग्रो कर रहा है। इस लिहाज से इस सेक्टर का फ्यूचर काफी ब्राइट है और इसमें करियर और बिजनेस दोनों से ही जिंदगी संवारी जा सकती है। बिजनेस स्टेप्स। डायग्नोस्टिक सेंटर या पैथोलॉजी लैब खोलने के लिए क्या कुछ जरूरी स्टेप्स हैं जिन पे आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, चलिए वो सब जान लेते हैं। लाइसेंस। एक पाथ लैब खोलने के लिए गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की मान्यता होनी चाहिए। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज की तरफ से लाइसेंस होना चाहिए। शॉप्स एंड स्टेबलाइजमेंट्स एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल बॉडी से NOC होनी चाहिए। आप पॉल्यूशन कंट्रोल का ध्यान रखेंगे, इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अप्रूवल होना चाहिए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ फायर डिपार्टमेंट से भी NOC होनी चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स पूरा करने के बाद आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ट्रेड लाइसेंस और GST की भी जरूरत पड़ेगी। अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए या फिर इन फ्यूचर दूसरे शहरों में फ्रेंचाइज देने के लिए आपको अपने बिजनेस का ब्रांड नेम, लोगो और ट्रेडमार्क भी लेना जरूरी है। वैसे अपने बिजनेस का फ्रेंचाइजीज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, इस पे भी हम वीडियो बना चुके हैं, देखेंगे तो आपकी नॉलेज काफी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। पैथोलॉजी लैब खोलने के लिए ढेर सारी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें कैंडिडेट का सर्टिफाइड पैथोलॉजिस्ट होना जरूरी होगा या फिर बिजनेस चलाने के लिए किसी एक सर्टिफाइड पैथोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। इसके अलावा ऑनर के पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से लाइसेंस फॉर प्रैक्टिस होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास असिस्टेंट पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट जैसे एक्सपर्ट्स होने जरूरी हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का स्केल कितना बड़ा है और आप किस तरह की सर्विस दे रहे हैं। साथ ही आपके लैब में जो भी टेक्नीशियन काम करेंगे उनके पास बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टूल्स एंड इक्विपमेंट। एक पाथ लैब चलाने के लिए फुल ऑटो एनालाइजर, सेमी ऑटो एनालाइजर, एलिजा वॉशर, एलिजा रीडर, ब्लड सेल काउंटर, माइक्रोस्कोप, reagent and chemicals, blood pressure monitor, thermometer, sphygmomanometer, wet scale, pulse oximeter, nebulizer, oxygen concentrator, ultrasound machine, needle cutters and destroyers, blood collection set जैसे ढेर सारे मशीन्स और टूल्स की जरूरत पड़ती है। इनके अलावा भी बेसिक मेडिकल किट्स, लैब कोट, ग्लव्स, फेस मास्क, बॉडी सूट, मेडिसिन स्टोरेज सिस्टम्स के साथ साथ जरूरत की ऐसे ढेर सारी चीजें हैं जिन पे एक पैथोलॉजी एक्सपर्ट सही जानकारी दे पाएगा। लोकेशन। पैथोलॉजी लैब खोलने के लिए आपकी लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए जहां लोग आसानी से पहुंच सके। नॉर्मली पैथोलॉजी लैब्स ऐसे शहरों में खोले जाते हैं जहां पोल्यूशन ज्यादा हो, ताकि लैब चलाने का खर्चा और प्रॉफिट दोनों निकाला जा सके। पैथोलॉजी लैब्स कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट नर्सिंग होम्स, मेडिकल कॉलेजेस के आसपास होते हैं। इसके अलावा भी शहर के प्रोमिनेंट एरियाज में, मेन रोड के किनारे, मार्केट प्लेस में या किसी बिजी चौराहे या पॉश लोकेशन पे खोलने पे बिजनेस ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अगर आप किसी विलेज या रूरल एरिया से हैं, तो अपने नजदीकी शहर या सेमी टाउन में पैथोलॉजी लैब खोलिए और अपने एरिया या आसपास के बाकी गाँव में भी अपने बिजनेस के बारे में बताइए, ताकि वहाँ से भी लोग आपके सर्विस लें या आपके वहाँ से अपॉइंटमेंट लेने पे आप सैंपल कलेक्शन के लिए किसी को भेज सके। लैब स्ट्रक्चर। लैब बनवाते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास टेस्टिंग के लिए अच्छा खासा स्पेस हो।
क्योंकि मेडिकल और पैथोलॉजी इक्विपमेंट और मशीन आसानी से फिट हो जाएं। रिसेप्शन का भी स्पेस अच्छा होना जरूरी है, जहां बिलिंग भी हो सके और पेशेंट्स के बैठने की भी जगह हो। इसके अलावा स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़िया होनी चाहिए, जहां रॉ मटेरियल्स, मेडिकल किट्स, दवाइयां और जरूरी चीजें रखी जा सके। कई बार पेशेंट्स को सुलाकर भी रखना पड़ता है, तो उसकी सुविधा भी होनी चाहिए। एम्प्लॉइज एंड स्टाफ। एक पाथ लैब चलाने के लिए कम से कम 8 से 10 स्टाफ तो होने ही चाहिए, जिनमें 2-3 पैथोलॉजी एक्सपर्ट, रिसेप्शनिस्ट, सपोर्ट स्टाफ, मरीज के घर से सैंपल कलेक्शन के लिए ट्रेन्ड एम्प्लॉय, लैब टेक्नीशियन और सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे। इसके अलावा भी बिजनेस बढ़ाने के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग भी होने चाहिए, जो अलग अलग हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम से टाई अप करेंगे, ताकि वहां से आपको बिजनेस मिल सके। पैथोलॉजी लैब के काम में टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और डेडिकेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। इसीलिए सभी स्टाफ का अपने काम को लेकर जुनून होना भी बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी क्लाइंट आपकी सर्विस को लेकर कोई शिकायत न करे। पावर बैकअप। पाथ लैब चलाने के लिए आपको पावर बैकअप का बंदोबस्त भी रखना होगा, ताकि पावर कट होने पे काम में कोई रुकावट न हो, क्योंकि सही पावर सप्लाई होने पे आपकी मशीन की लाइफ लंबी होगी और ऑनलाइन सिस्टम, बिलिंग, कंप्यूटर वगैरह बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे। वेबसाइट। आजकल किसी भी बिजनेस में एक सिक्योर वेबसाइट होना बहुत आम बात है, इसीलिए आपको भी अपनी वेबसाइट बनवानी पड़ेगी, ताकि वहां लोगों को आपकी सर्विसेज के बारे में जानकारी हो सके। इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन रिपोर्ट पाने की सुविधा भी आपके बिजनेस को मजबूत बनाएगा। जहां तक बिलिंग का सवाल है, तो इसके लिए भी आपको एक बिलिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी और डेबिट या क्रेडिट कार्ड पेमेंट, यूपीआई कोड स्कैनर जैसे पेमेंट मोड भी होने जरूरी है। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। आज के जमाने में अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। पैथोलॉजी लैब खोलने के लिए लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आपको थोड़ा बजट तो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग पे खर्च करने के लिए रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी बड़े शहर में हैं, तो वहाँ और भी कई सारे पाथ लैब्स होंगे ही। उन्हें कम्पीट करने के लिए आपको उनसे 2 कदम आगे रहना होगा। इसके लिए आपको अच्छी ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज बनानी होगी, अपने ब्रांड प्रमोशन पे खर्च करना होगा और औरों के मुकाबले अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी सर्विस देनी पड़ेगी। तभी आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। जरूरत पड़े तो आप एड एजेंसी या PR एजेंसी से सर्विस ले सकेंगे। मेडिकल किट सप्लायर। अपने लैब में लगने वाले सभी मेडिकल किट्स और इक्विपमेंट के लिए आपको एक ऐसा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा जो आपको अफोर्डेबल रेट्स पे इनकी रेगुलर सप्लाई कर सके। इसके लिए भी आपको मार्केट रिसर्च करके कई सारे सप्लायर में से उसे चुनना पड़ेगा जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव लगे। साथ ही लैब इक्विपमेंट लेते वक्त भी आपको किसी ऐसी कंपनी से टाई अप करना पड़ेगा जिनकी मशीनरी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो और उनके बिगड़ने पे उनकी सर्विसिंग के लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो। कोर्स। पैथोलॉजी एक्सपर्ट बनने के लिए कैंडिडेट को डिप्लोमा इन पैथोलॉजी, डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन जेनेटिक्स एंड पैथोलॉजिकल टेक्निक्स जैसे कोर्स करने पड़ते हैं। इनके अलावा MSc इन पैथोलॉजी, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी इन ओरल पैथोलॉजी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन पैथोलॉजी जैसी पढ़ाई करनी पड़ती है। इनके अलावा आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन इन पैथोलॉजी भी कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज के लिए कैंडिडेट्स का 10+2 में साइंस बैकग्राउंड से होना जरूरी है। करियर। हर दिन क्लिनिकल जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजिकल दिक्कतों के लिए लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और बीमारी का सही पता लगाने के लिए डॉक्टर टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं और यहीं पे एक पैथोलॉजिस्ट का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। पढ़ाई के बाद एक पैथोलॉजिस्ट डायग्नोस्टिशियंस इन हॉस्पिटल्स, इन्वेस्टिगेटर, रिसर्चर, टीचर के तौर पे मेडिकल लेबोरेटरीज, मेडिकल कॉलेजेस, पैथोलॉजी लेबोरेटरी और हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। अपना पैथोलॉजी ब्रांड स्टेबलाइज करने के अलावा भी आप किसी वेल स्टेबलाइज्ड ब्रांड की भी फ्रेंचाइजीज लेकर भी बिजनेस करने की सोच सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट पे या नियरेस्ट ब्रांच विजिट करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद है इस केस स्टडी की वीडियो से पैथोलॉजी लैब खोलने को लेकर आपको काफी जानकारी मिल गई होगी। ऐसे ढेर सारे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप देखते रहिए क्विक सपोर्ट और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्या पता कौन सा वीडियो आपके या किसी जानने वाले के काम आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।